आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय वो है प्रभुता और लघुता। प्रभुता का अर्थ होता है अहंकार, बड़प्पन, अपने को बड़ा बताना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और लघुता का अर्थ होता है अपने आप को एक सिंपल व्यक्ति के रूप में मानना, अहंकार शून्य होना, अहंकार रहित होना, अहंकार को दबाए रखना, विनयशील होना, ये लघुता है। प्रभुता से प्रभु दूर और लघुता से प्रभु नजदीक आते हैं। भगवान को लघुता पसंद है, प्रभुता पसंद नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसको कोई पसंद नहीं करता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपने साथ वालों को, अपने सामने वालों को वो इन्फीरियर समझता है और अपने आप को सुपीरियर समझता है, और कई मामले के अंदर वह उनको छोटा मान करके उनकी इंसल्ट भी करता है। यानी कि हर बात के अंदर अपने आप को बड़ा दिखाना, अहम भाव रखना, ये जो है प्रभुता से है। लेकिन अगर हमको भगवान को प्राप्त करना है, अगर हमें अपने आप को प्राप्त करना है, अगर हमें आत्मा का दर्शन करना है, आत्मा का स्पर्श करना है, आत्मा को प्राप्त करना है, तो हमें लघु बनना चाहिए, विनयशील बनना चाहिए, समभाव की स्थिति में रहना चाहिए, प्रज्ञा चक्षु बनना चाहिए, और जो है हमें गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये दो ध्रुव आ गए, लघुता और प्रभुता। अब प्रश्न ये है कि ये हमने दो तट तो तय कर लिए और दो ध्रुव तो तय कर लिए, लेकिन इनको प्राप्त कैसे करें, ये मुख्य बात होती है। सिद्धांत तो बन गया कि हमें लघुता को प्राप्त करना है और प्रभुता को छोड़ना है, लेकिन प्राप्त कैसे करें, वह क्या उपाय है जिससे हम इनको प्राप्त कर सकें। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको लघुता को प्राप्त करना है तो सबसे पहली बात है आप अकर्ता बन जाइए। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप के सिद्धांत पर आ जाइए, ताकि नो ब्लेम, नो क्लेम बिल्कुल नहीं रहेगा। देखिए, ये जो है ये चेतना होती है, ये जो है परार्थ की चेतना कहलाती है, और परार्थ की चेतना के आते ही हमारा लक्ष्य है वह परमार्थ का बन जाता है। हमको परार्थ के फाउंडेशन पर खड़ा रह करके परमार्थ को प्राप्त करना होता है। तो भाई और बहनों, उसका अर्थ ये हुआ कि हमें विनयशीलता को प्राप्त करना है। विनय एक सब गुणों की खान है। अगर कोई व्यक्ति एक विनय को प्राप्त कर लेता है, इसका मतलब समस्त गुण
उसके साथ में आ जाते हैं। तो इसीलिए हमको विनयशील बनता है। ऐसा कहा जाता है कि 100 बीमार एक अनार, अगर अनार का जूस 100 अलग अलग बीमार वालों को पिला दिया जाता है तो सभी स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि अनार के जूस में वो अर्हता है कि सभी तरह की बीमारियों को समाप्त करके शरीर को स्वस्थ बनाने की अर्हता होती है। तो भाई और बहनों, विनयशीलता को प्राप्त करना, अकर्ता बनना, ये सबसे पावरफुल सब्जेक्ट है। वह है कि मैं तो अकर्ता हूँ, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज यही हैं, वही करता है और कर्ता कुदरत है। कुदरत सभी जो है हमारी प्राकृतिक चीज़ों की जड़ और चेतन का संचालन करने वाली कुदरत होती है, जिसको नेचर माँ भी कहा जाता है। और ये नेचर माँ है वो हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो है 5 भूतों से बनी हुई हमारी ये नेचर माँ है। और इसमें कुदरती रचना और कुदरत का कानून फंक्शन करता है। यानी हम जो ही जो है अकर्ता बन गए तो हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मकान है जो किसी व्यक्ति के नाम का है, उसका ही पट्टा है, वही घर में रहता है। तो जिसके नाम का पट्टा है, दूसरा कोई व्यक्ति उस मकान को किसी भी तरीके से हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास में वैधानिक प्रमाण है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर वह मकान एक शीश महल टाइप का बना हुआ है और अगर आप जो है उसको अपना मकान मानते हो और किसी बच्चों ने क्रिकेट खेलते खेलते उसके शीश महल के अगले जो है शीशों को तोड़ दिया, तो आप तुरंत उनके पेरेंट्स पे जाके शिकायत करके आप जो है उनको दंडित करवाओगे, क्योंकि उसको आपने अपना मान रखा है, इसीलिए आप उनको दंडित करते हो। इसमें अपनापन है, मैं मेरा है। जहाँ पर मैं और मेरा होता है वहाँ पर अज्ञान खड़ा होता है। इसीलिए कहा गया आई माइनस अज्ञान इज इक्वल टू प्योर सोल, आई प्लस अज्ञान इज इक्वल टू जो है हमारी ये संसारी आत्मा बॉन्डेड सोल होती है। क्योंकि अज्ञान जुड़ा हुआ है, वो अज्ञान जो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय कर्म को अज्ञान कहते हैं। उसके साथ में एक घाती कर्म और है जो कि हमारा अंतराय कर्म है, लेकिन ये तीनों कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो अंतराय कर्म तो इन तीनों कर्मों को बांधने वाली रस्सी के समान है, जो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। यानी कि जो बंडल है वो बंडल ही जब टूट गया तो रस्सी का कोई उपयोग नहीं रहा है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको जब वो मकान आपने सेल कर दिया और सेल करके आप उसके सामने दूसरे मकान को परचेज करके रहने लगे, क्योंकि उसके पैसे आपको ज़्यादा मिले, और जो मकान नया परचेज किया वो आधे में ही आ गया, आधा पैसा आपने कहीं और बिजनेस वगैरह में यूज़ किया। अब आप देखिए कि जिस मकान में आप रहते थे, बच्चे वापस वहाँ खेलते खेलते उस मकान के बहुत से शीशों को तोड़ देते और आप देख रहे हो, तो वो मकान आपका था और उन बच्चों को आपने दंडित किया है। तो क्या अब आप उन बच्चों को दंडित करोगे, उनके पेरेंट्स के पास जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि आप सोचने लगोगे कि जो है ये जो है वो
अपना मेरा घर नहीं है। ये मैं और मेरा जो ही चला जाता है त्यों ही अज्ञानता का नाश होता रहता है। यही अज्ञानता है, यही कार्मण शरीर है, यही लिंग शरीर है और यही हमको भव भवांतर में घुमाने वाला होता है। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि लघुता और प्रभुता, ये जो प्रभुता है ये अहंकार है, ये कर्तापन है। मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, ये घर मेरा है, सारे परिवार का पालन पोषण मैं करता हूँ, सबको मैं पालता हूँ। और आप परिधि जो जड़ की है, केंद्र में आपके देहाध्यास है। जो बहिरात्मा होता है उसके केंद्र के अंदर देहाध्यास होता है। वह शरीर के संबंधी यानी जो परिधि है, रिश्ते हैं, नाते हैं और जो धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, केवल उसकी बात करता है, केवल ये पंचेंद्रिय सुखों की बात करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वह कौन होता है? वो प्रभुता वाला होता है, क्योंकि ये जो अहंकार है वो हमारा अंतःकरण का मालिक है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार होते हैं। इसके अंदर मन जो है वो क्या करता है कि फोटो खींचता। मन जो है वो पैम्पलेट निकालता है। कैसे कि आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप चुनाव के लिए जाते हैं तो 4-5 लोग अपनी अपनी पर्चियाँ अपने अपने चुनाव चिन्ह के अनुसार ला कर के हमको देते हैं। तो उसी तरीके से हमारा मन है, उसके सामने जो प्रपोजल आता है, मान लीजिए 5 तरह के चुनाव चिन्ह आ गए, तो वह क्या करता है कि इसको जो है बुद्धि को दे देता है। बुद्धि हमको संसार में भटकाती है, बुद्धि राग द्वेष युक्त होती है, वो प्रभुता से जुड़ी हुई होती है। और अगर मन में अहंकार है तो वह भी प्रभुता से जुड़ा हुआ है। मन तो बेचारा संदेशवाहक है, दूत है, उसका कोई भी कहना चाहिए वह तो नौकर है, उसकी जिम्मेवारी नहीं है। जो विक्षिप्त होता है वो चित्त होता है और चित्त के विक्षिप्त होते ही मन तक विक्षिप्तता आती है। तो भाई और बहनों, मन ने बुद्धि को दिया, बुद्धि अब नाचती है। हालांकि बुद्धि प्राइम मिनिस्टर होती है, उसको निर्णय करना चाहिए, वो निर्णय नहीं कर पाती। यह सही है या गलत है, उसमें लाभ हानि नफ़ा नुकसान लगाती है और वो निर्णय नहीं ले पाती है। तो मन बुद्धि फिर चित्त को देती। चित्त एक सीसीटीवी कैमरा है, वो मात्र फोटो खींचता है। फोटो खींच करके और हमारा अंतःकरण का जो मालिक है अहंकार, उस अहंकार को वो देती है। अहंकार जिस पे छाप लगाता है, जिस पर सिग्नेचर कर देता है, वह चीज़ मान्य हो गई। ये 5 फोटो जो खींच करके भेजे थे हमारे चित्त ने जो है इसको अहंकार को, तो अहंकार ने जो है एक के ऊपर चित्र मार दिया, अपना चिन्ह लगा दिया। तो वो चिन्ह लगाते ही वह जो है मान्य हो गया। पर वो क्योंकि अहंकार से जुड़ा हुआ है, वह प्रभुता का जो है विषय हो गया, प्रभुता से जुड़ गया। अब मैं लघुता की बात करता हूँ, तो लघुता में क्या होना चाहिए कि लघुता के अंदर जो है वो हमें बिल्कुल जो है अहंकार से दूर होना चाहिए। लघुता कब आएगी कि केंद्र में आत्मा रहेगी। आत्मा हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है और मूल रूप से जो आत्मा है वह जो है
वो आत्मा मोक्षगामी है, मुक्ति वाली ही है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वह आत्मा केंद्र में आते ही जो है हम लघुता को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने आत्मा का पल्ला पकड़ लिया, यानी कि उसकी प्रतिनिधि जो आपने जो प्रज्ञा का पल्ला पकड़ दिया, प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया। देखिए, आत्मा तो अमूर्त है, वह अक्रिया है, वह दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब कभी भी हमको ज्ञान मिलता है, यानी हमारा नया जन्म होता है, हमको सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, तो हमको जो है वो सही रास्ते डालते हैं। तो सही रास्ते डालने पर क्या होता है कि हमारे इस आत्मा में से जो है वह एक भाव सत्ता निकलती है, वह प्रज्ञा कहलाती है। तो उस प्रज्ञा के जागृत होते ही हम जो है लघुता को प्राप्त हो जाते हैं। और लघुता को प्राप्त होने पर हमारे कर्मों का बंधन रुक जाता है, यानी कि हमारा अज्ञान नाश होने लगता है। जहाँ आत्मा होती है उसके जो गुण होते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, वो उसके गुण होने के कारण वो गुणी से हमेशा साथ में रहते हैं। सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, और जो हमारी प्रज्ञा है उसकी जो टीम है, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये एक हाई पावरफुल डिटर्जेंट का काम करते हैं। यानी कि वह जो ओरा के रूप के अंदर हमारी केंद्र के साथ जुड़े हुए रहते हैं, वह डिटर्जेंट जो है वो हमारा कहना चाहिए, जो हमारा जो परिधि है, अज्ञान है, परिधि को अज्ञान कहते हैं, और परिधि को मिटाना हमारा लक्ष्य है। लघुता आत्मा का गुण है, उसको प्राप्त करने के लिए हर हालत में अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। और अगर हमको संपूर्ण लघुता को प्राप्त करना है, यानी शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, संपूर्ण लघुता इज इक्वल टू शाश्वत सुख, वह स्थिति स्पष्ट वेदन की होती है। और वह प्राप्त होने पर धीरे धीरे हमारी जो मन वचन काया रूपी परिधि है, जो परिणाम है, जो ऑटो मोड से चलता है, हमारे सेंटर में प्रभु विराज गए। प्रभु विराजने से नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा जो उसके भावों का जो काम करती है, तो हमारे भाव से कर्म कैसे बनते हैं कि हमारा वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन और वर्तमान के संयोग, हमारा इंटरेस्ट और हमारा इंटेंशन, ये सब सारी बातें मिल करके और हमारी प्रतिष्ठित आत्मा में जो भाव है, वो क्योंकि केंद्र में प्रभु है, तो वो भाव होगा, वो भाव संवर पूर्वक होगा। संवर का अर्थ होता है कि नो कॉजेस एट ऑल। और केंद्र में अगर प्रभु नहीं होता, केंद्र में देहाध्यास होता, अज्ञा होती, प्रज्ञा नहीं होती, तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता। तो अज्ञा होते ही तो ये अज्ञा का राज हो गया, 5 इंद्रियों का राज हो गया, ये आश्रम का राज हो गया, ये कर्मों के आने का और प्रभुता के आने का, क्रोध मान माया लोभ चंडाल चौकड़ी भीतर आने को चांस मिल गया। और देखिए,
प्रभुता का हेड है वो हमारा अहंकार है, लेकिन जन्म जन्मांतर से अहंकार का जो है, मान का जो आपस के अंदर इसके तीन बंधु है, क्रोध, माया और लोभ है, ये जब अगर अहंकार को स्थान दिया तो ये तीनों ही बैकडोर से धागे से बंधे हुए रहते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपके भीतर आ जाएंगे, आपके प्रभुता हो जाएगी, क्योंकि आपके केंद्र में दयाध्यास है, और दयाध्यास होने से हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा थी, जो भाव डालेगी वो बंध पूर्वक संवर युक्त भाव होंगे, और हमारी जो कहना चाहिए कि मैकेनिकल आत्मा हमारा डिस्चार्ज है वो तो चल ही रहा है, और ऐसी स्थिति में जो डिस्चार्ज है उससे देहाध्यास जुड़ जाता है, तो यानी सारी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हमारा मुंह संसार की ओर हो जाता है, नए कॉजेज पढ़ कर के, और नई जो है वो सारी कॉजल बॉडी बननी चालू हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप कॉजल बॉडी नहीं बनाना चाहते हो, आप जो है वो अपना जो लघुता को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको जो है प्रभुता से दूर रहना पड़ेगा। एक ही चीज रहेगी, या तो प्रभुता रहेगी या लघुता रहेगी। ये जैसा हमने प्रारंभ से बात कही, ये दो ध्रुव है, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है। जब हमारी बिजली में ये दोनों तार अलग अलग चलते हैं तो बिजली जो है सबके लिए उपयोगी हो जाती है, और पॉजिटिव नेगेटिव को आपने कभी बढ़ा दिया प्रभुता लघुता को, तो क्या होगा कि सारा सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा और धमाका हो जाएगा। तो भाई और बहनों, वही बात हमारे भीतरी जगत में, देखिए जो हमारे व्यवहार जगत में होता है वैसा ही भीतरी जगत में होता है। क्वेश्चन ये है कि हमारा केंद्र कैसा होता है। हमारे व्यवहार जगत में देखो, भारत इतना बड़ा देश है, उसका संचालन केंद्र सरकार करती है, और उसके सहयोग के अंदर जितने भी राज्य होती है वो राज्य सरकारें होती है, और उनके साथ में न्यायपालिका और जो है कार्यपालिका इत्यादि इत्यादि होती, पूरा सिस्टम होता है। लेकिन गवर्न करने वाला केंद्र होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो उसी तरीके से हमारा जो सेंटर है, अगर हम सेंटर की बात करें तो हमारा सेंटर है आज्ञा चक्र, हमारा सेंटर है दर्शन केंद्र, और वह पिनियल ग्रंथि का केंद्र है। उसके ऊपर अगर हमने प्राण प्रतिष्ठा भावों से करके हमारे भीतर विराजमान प्रभु, जिसकी ताकत से बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, पलकें जब जपा रहा हूँ, प्रभु है जब मैं बोल रहा हूँ, प्रभु नहीं है तो मैं जड़वत मुर्दा बन कर के, और लोग राम नाम सत्य के नारे लगाने लग जाएंगे। यानी ताकत जो है प्रभु की ताकत है, इसको हमने केंद्र में स्थापित कर दिया, जन्म जन्मांतर के लिए स्थापित किया, यानी कि हम निमित्त बन गए। केंद्र में प्रभु को स्थापित करने का मतलब लघुता स्थापित हो गई और हम निमित्त बन गए। तो निमित्त बनते ही निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा टीम जो हमारे प्रभु की है, प्रभु के जो गुण हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और जो ही हम निमित्त बने त्यों ही हमारा मोहनीय कर्म जो राजा है, वह मोहनीय कर्म की अनंतानुबंधी कषाय की जो स्थिति होती है वो काफ़ी डाउन हो गई, वो डाइल्यूट हो गई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो डाइल्यूट होकर के, और हम जो है केंद्र में अकर्ता बन कर के, और जो है वो
हम आगे चलने लग गए। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके से जो है हमारा ये सिस्टम आगे से आगे चलता जाता है और हमारी लघुता मजबूत होते होते, केंद्र मजबूत होते होते उसकी निष्पत्ति क्या होगी वो हम आपको बताना चाहते हैं। लघुता की निष्पत्ति है कि जो हमारी परिधि है वह ज्ञान है। देखिए, हमारे जीवन का लक्ष्य है परिधि को समाप्त करना, जीरो करना और मात्र सेंटर में रहना। तो परिधि जीरो हो जाएगी तो सेंटर यानी हमारा शुद्ध आत्मा परमात्मा भगवान है, उसी क्षण हमारे वो 14वें गुण स्थान में चला जाएगा और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगा। जो उसको रोकने वाली सीमा है, जो रोकने वाला दायरा है, वो परिधि है। इसी कारण वो परिधि से बाहर नहीं जा रहा है। तो ये शरीर है वो परिधि है और इसमें ये जेल है, परिधि है, जेल है। इस परमात्मा को रोकने वाला ये शरीर है और शरीर के अंदर हम बात करें तो वो हमारा अज्ञान है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम लघुता को प्राप्त करके और प्रभुता को समाप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।